अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी सेकंड वीडियो है HTML और CSS सीखने का। ये जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, ये हमारी सेकंड वीडियो है और हम इस HTML और CSS के इस कोर्स में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पहले सीखें। मैंने YouTube पर ज़्यादातर देखा है कि जो दूसरी वीडियोस हैं HTML और CSS सीखने की, उसमें जो HTML के जो यूजफुल टैग्स होते हैं, जैसे हेडिंग्स का टैग, पैराग्राफ का LI UL वगैरह का टैग जो होता है, वो पहले से ही वो सिखा रहे होते हैं। जबकि HTML के जो इम्पोर्टेंट जो टैग्स होते हैं, जिन पे वेबसाइट का लेआउट डिजाइन होता है, पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है, वो आगे जाके सिखाते हैं। तो इस HTML और CSS के इस कोर्स में हम सबसे पहले, हमारी अब ये सेकंड वीडियो है, इसमें हम डिव के टैग को सीखेंगे और एक लेआउट वेबसाइट का डिजाइन करेंगे। फिर जो बाकी HTML के टैग्स होते हैं, हेडिंग्स के, पैराग्राफ के और मेन्यू जिस पे डिजाइन होते हैं, जैसे लिंक का टैग हो गया, UL LI हो गया, स्पेन वगैरह का टैग, BR का टैग, तो ये सारे टैग हम वहाँ सीखेंगे जहां इनका यूज आएगा। हमें वेबसाइट डिजाइन करते हुए जहां इनका यूज आएगा, हम ये टैग प्रॉपर तरीके से वहां पर सीखेंगे। बाकी इन टैग्स का कुछ हमने इंट्रोडक्शन किया है अपनी फर्स्ट वीडियो में, तो जो दोस्त इस वीडियो पर नए हैं वो हमारी ये जो फर्स्ट क्लास हो चुकी है HTML और CSS की, वो देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे डिव के टैग का, और डिव के टैग को सीखेंगे और एक लेआउट जो है डिजाइन करेंगे डिव के टैग पर। इस वीडियो में 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है क्रिएट फर्स्ट HTML पेज। सबसे पहले हम एक HTML का पेज बनाएंगे और HTML के पेज में जो स्टैंडर्ड HTML के टैग्स होते हैं उन्हें लिखेंगे और एक HTML के पेज को सेव करेंगे। और फिर हम देखेंगे क्रिएट CSS फाइल एंड लिंक विद अवर HTML पेज। एक हम CSS की फाइल बनाएंगे और उसे हम लिंक करेंगे अपने HTML के टैग में। हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट क्लास थी, उसमें हमने कुछ इनलाइन CSS जो है सीखी थी, लेकिन इसमें हम एक CSS की फाइल बनाएंगे और अपने HTML के पेज में उसे लिंक करवा लेंगे, ताकि हम प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से ही प्रॉपर CSS जो है ना सीखें। तो तीसरा पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिव टैग। हम डिव के टैग का थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे कि डिव का टैग क्या है और कैसे काम करता है और ये कितना यूजफुल टैग है HTML में। और 4 पर है क्रिएटिंग वेबसाइट लेआउट बाय यूजिंग डिव टैग एंड CSS। 4 पॉइंट में हम एक डिव और CSS के जरिए एक वेबसाइट का लेआउट जो है बनाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम पहला पॉइंट है क्रिएट फर्स्ट HTML पेज। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल लेते हैं। ये हमारा नोटपैड++ एडिटर है, HTML का एडिटर। इसे हमने डिस्कस किया है अपनी फर्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर हम HTML का टैग खोलते हैं और HTML के टैग को क्लोज करते हैं। ये HTML का स्टैंडर्ड टैग है। सारी HTML जो है पूरे वेब पेज की इसके अंदर आती है। और यहाँ पर हम लेते हैं फिर हेड का टैग। हेड का टैग ओपन होता है, फिर हेड का टैग क्लोज होता है। ये हेड का टैग भी ओपन क्लोज हमने कर लिया है। हेड के टैग में जितनी भी स्क्रिप्ट और CSS होगी, वो सारी हेड के टैग के अंदर आती है। जब वेबसाइट लोड होती है तो सबसे पहले हेड का टैग लोड होता है और CSS और स्क्रिप्ट लोड हो चुकी होती हैं, और फिर जो हमारा नेक्स्ट जो टैग होगा बॉडी का, फिर वो लोड होता है। तो ये हमारे जो स्टैंडर्ड टैग्स हैं HTML के, HTML ओपन क्लोज हो चुका है। फिर हेड के अंदर हम CSS और JS जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी इसके अंदर आएगी हेड के टैग के अंदर। और फिर पूरी वेबसाइट की जितनी भी हम HTML लेआउट वगैरह डिजाइन करेंगे वो बॉडी के टैग में आती है। तो ये स्टैंडर्ड टैग्स हैं, इसे हम सेव कर लेते हैं। इस फाइल को हम पहले एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम ये फाइल्स वगैरह अपनी सेव करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट के नाम से हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लिया और इस फाइल को हम डेस्कटॉप पे सेव करते हैं अपने सेम फोल्डर में फर्स्ट वेबसाइट पर। इस फाइल का नाम हम रख देते हैं index.html। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। ये HTML का टैग ओपन क्लोज, ये हेड और ये बॉडी। ठीक है, अभी हम फिलहाल एक टेस्टिंग के लिए इधर हम एक H1 का टैग ओपन करते हैं और उसे क्लोज करते हैं। हेडिंग का टैग होता है ये HTML में, और यहाँ पर हमारे फर्स्ट हेडिंग लिख देते हैं।
ताकि हम ब्राउज़र पे कुछ व्यू देख सकें, और इस फोल्डर में हम आते हैं और अपनी इस फाइल को हम ब्राउज़र पे रन करते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट HTML का पेज है वो ओपन हो चुका है। हम अब अपनी तरफ दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हम एक CSS की फाइल बनाते हैं और उसे अपने HTML के पेज के साथ लिंक करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे फाइल में और न्यू एक फाइल लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी और कर्ली ब्रैकेट्स में जितनी भी हम बॉडी को कर्ली ब्रैकेट्स और फिर उसके अंदर जितनी भी हम CSS लिखेंगे, तो सारी जो बॉडी का टैग है HTML का, उसमें जैसे हमने बैकग्राउंड देना है और फॉन्ट साइजेस देने हैं, फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट सिलेक्शन, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देंगे तो कंप्लीट बॉडी के टैग में सारा वो CSS जितनी भी होगी काम करेगी। तो ये हमने एक बॉडी की CSS लिखी है, इसे हम सेव करवा लेते हैं। सेम फोल्डर में हम सेव करवाते हैं। इसको हम नाम रख देते हैं style.css। तो ये हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। इसे हम अभी एक CSS के जरिए बैकग्राउंड रेड देते हैं। ये बैकग्राउंड कलर हमने इसे रेड दिया है, लेकिन अभी जो है हमारे वेब पेज पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये style.css हमारे index.html पेज के साथ अभी लिंक नहीं है। तो हम अपने हेड के टैग में आएंगे और यहाँ पे इसे लिंक करवाएंगे। लिंक का टैग होता है, लिंक करेंगे और यहाँ पर हम रेल के अंदर मेंशन करेंगे कि ये स्टाइल शीट है, और फिर यहाँ पर हम href में हम इसका पाथ देंगे, फाइल का नाम दे देंगे style.css। अभी हम चेक करते हैं ब्राउज़र पे, तो ये देखेंगे कि अब हमारी CSS फाइल बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अब ये जो बैकग्राउंड कलर रेड आया है ये हमारी CSS फाइल में है, हमारी HTML फाइल में ये लिंक है और हमारी HTML पूरी बॉडी का कलर जो है रेड हो चुका है। तो थोड़ा सा हम CSS को जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि CSS कैसे काम करती है, क्योंकि div का टैग हम सीखेंगे तो फिर div के टैग के साथ हम CSS यूज करेंगे, एक वेबसाइट का लेआउट बनाएंगे। तो HTML में ये लिंक हमने करवा ली है। अब मिसाल के तौर पे ये हमने एक H1 हेडिंग का टैग यहाँ दिया है। अगर हमने अब अपने H1 के टैग को कलर देना है या फॉन्ट साइज चेंज करने हैं, तो यहाँ पर हम अपनी CSS फाइल में डायरेक्ट लिखेंगे H1 और यहाँ पर हम इसे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, वाइट दे देते हैं। इसे H1 के टैग को हमने बैकग्राउंड कलर वाइट दिया है। ये देखें अब हमारी जो हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हमारी इस HTML के पेज पे जितनी भी हेडिंग्स होंगी H1 की, ये देखें मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया है, तो ये सारी जो हेडिंग्स हैं देखें सारी हेडिंग्स जो है ना वाइट हो गई हैं, क्योंकि CSS में हमने डायरेक्ट H1 के टैग को हेडिंग दी है। तो एक तो ये तरीका होता है CSS किसी भी टैग में कॉल करवाने के लिए। उसके लिए दूसरा तरीका ये होता है कि हम एक क्लास बना लें। मिसाल के तौर पे ये H1 हमने डायरेक्ट लिखा है, डायरेक्ट इसलिए लिखा है क्योंकि H1 HTML का टैग है, तो इसलिए ये डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन अब हम क्लास बनाते हैं, डॉट के साथ हम क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे माय हेडिंग इसका हमने नाम दे दिया है, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। अब माय हेडिंग डॉट माय हेडिंग और फिर बैकग्राउंड वाइट, उसको हमने वैल्यूज दी हैं CSS में। तो अब हम अपनी HTML के पेज को देखते हैं, तो अब देखेंगे कि बैकग्राउंड वाइट नहीं आ रहा, CSS काम नहीं कर रही, क्योंकि अब H1 को हमने CSS नहीं दी, अब हमने क्लास को CSS दी है। तो HTML के पेज में हम CSS की क्लास कॉल करवाएंगे, टैग के अंदर क्लास का एट्रीब्यूट खोल के हम उसके, जैसे H1 में मैंने क्लास ली इज इक्वल टू इम्पोर्टेड कॉमास, और यहाँ पे जो क्लास का मैंने नाम रखा है माय हेडिंग वो मैंने यहाँ पर दी है। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पर काम कर रही है। तो एक तो ये तरीका होता है कि डायरेक्ट आप HTML कॉल करवा लें, और दूसरा तरीका होता है कि आप क्लास जो है बना के उसे कॉल करवाएं। अब ये क्लास में जहाँ जहाँ पर कॉल करवाऊंगा वहाँ वहाँ पर उसकी CSS की जो भी वैल्यूज हैं, जैसे बैकग्राउंड वाइट है अभी सिर्फ, तो बैकग्राउंड वाइट वहाँ वहाँ हो जाएगा जहाँ जहाँ मैं ये क्लास दूंगा। तो ये देखें अभी मैंने 2 को दी तो ये हो गया।
तो ये एक तरीका होता है क्लास का। एक डायरेक्ट HTML के टैग्स होते हैं तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, और ये क्लास हो गई। तो एक तरीका और होता है जो हेडिंग में होता है, डॉट की जगह हम लेते हैं हैश। ठीक है, तो ये डॉट की जगह हमने हैश लिया है और उसका नाम दिया है माय फर्स्ट हेडिंग। ये होती है आईडीज, ये CSS की आईडी बनाई है। डॉट से जो लिखते हैं वो क्लास बनती है, और हैश से जो हम लिखते हैं वो आईडी बनती है। तो माय फर्स्ट हेडिंग हमने बनाई है, लेकिन अब हम इसे सेव करते हैं और अपने पेज पर देखते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर क्लास कॉल करवाई है और इस नाम की कोई क्लास नहीं है अब, बल्कि आईडी है। तो आईडी को कॉल करवाने के लिए यहाँ पर हमने आईडी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने आईडी लिखा है और माय फर्स्ट हेडिंग, तो ये देखेंगे कि यहाँ पर आईडी इधर शो हो चुकी है। अब CSS उसकी काम कर रही है। अगर मैं नीचे, अब आईडी और क्लास में क्या फर्क होता है? आईडी HTML के पेज पर वन टाइम यूज की जाती है एक आईडी। या मिसाल के तौर पे ये आईडी मैंने यहाँ पर यूज कर ली, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। और क्लासेस जो डॉट से बनाई जाती हैं वो आप मल्टीपल टाइम, जितनी भी टाइम आप यूज करना चाहें क्लासेस को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए आईडीज में जो लेआउट के मेन जो बॉक्सेस होते हैं उनको आईडीज जो है दी जाती हैं, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते। जैसे हेडर है तो माय हेडर की आप एक आईडी बना लेंगे। ऐसे ही अगर अबाउट का सेक्शन आ रहा है तो अबाउट सेक्शन की आप एक आईडी बना लेंगे, क्योंकि वो रिपीट नहीं होते पेज पर ना। तो आईडी रिपीट नहीं होती और क्लासेस जो हैं रिपीट होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अब यहाँ पर मैं आईडी को रिपीट करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैंने सेम आईडी इधर ली है, ये सेम आईडी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आईडी काम कर रही है, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आईडी को रिपीट नहीं किया जाता। सबसे पहले तो एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो वेबसाइट होती है ये सिर्फ व्यू के लिए नहीं बनती। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे ये वेबसाइट बन रही है और मैं कह रहा हूँ कि आईडी एक ही बार यूज की जाती है, लेकिन वो मैंने 2 बार यूज की, वो तो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, बैकग्राउंड आ रहा है। 2 क्या, मैं इसको 3 बार भी यूज करके देखता हूँ। ये देखें, मैंने तीसरी बार भी यूज की तो आईडी तो थर्ड टाइम भी रिपीट की तो वो काम कर रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो वेबसाइट होती हैं जो हम डिजाइन करेंगे या आगे जाके हम वेबसाइट्स बनाएंगे या आप बनाएंगे, तो वेबसाइट सिर्फ व्यू के लिए नहीं बनती कि वो जो ब्राउजर पे आपको जो व्यू दिखेगा उसके लिए सिर्फ वेबसाइट नहीं बनती। वेबसाइट सर्च इंजन्स के लिए बनती है, वेबसाइट ब्राउजर्स के लिए बनती है, मोबाइल डिवाइसेस में जो वेबसाइट्स खुलती हैं डिवाइसेस के लिए वेबसाइट बनती है। तो उनके भी कुछ अपने रूल्स होते हैं कि वो किस तरीके से। अब व्यू में तो ये आपको हेडिंग दिखा रहा है, आईडी दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है सर्च इंजन जिससे वेबसाइट्स का रैंक होता है, एसईओ होती है, और फिर बहुत से मोबाइल में जो डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं वो बहुत सी फिर ये काम नहीं करेगी, बहुत सी चीजें आपकी प्रॉपर काम नहीं करेंगी। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं कि आईडी रिपीट नहीं होगी तो हम आईडी रिपीट नहीं करेंगे। ये बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि HTML में अब ये हेडिंग है, हेडिंग के बजाय अगर हम इधर कुछ और टैग लेते हैं, स्पेन का टैग ले लें, उसको फॉन्ट साइज अगर हम बड़ा कर दें तो वो बिल्कुल हेडिंग की तरह लगेगा, लेकिन वो हेडिंग नहीं होगी। लेकिन आप बोलेंगे कि यार दिखने में तो बिल्कुल हेडिंग है तो काम तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेबसाइट मैंने बताया ना कि सिर्फ व्यू के लिए नहीं डिजाइन की जाती, वेबसाइट सर्च इंजन्स के लिए भी डिजाइन की जाती है और डिफरेंट डिवाइसेस के लिए भी डिजाइन की जाती है कि ब्राउजर्स वगैरह इजीली जो है वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब दोस्तों हमारी CSS फाइल जो है लिंक हो चुकी है और हमारा एक HTML का पेज भी बन चुका है। ये हमारा HTML का पेज बन चुका है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। हम डिव का टैग को जो है सीखते हैं कि डिव का टैग क्या है। दोस्तों डिव का टैग ओपन होता है और डिव का टैग भी ऐसे क्लोज हो जाता है। देखें ये ओपन और ये क्लोज हो चुका है डिव का टैग। अब डिव का टैग ये है कि जैसे अगर कोई घर बनता है तो उसमें पहले दीवारें बनती हैं, फिर उसका प्लस्तर होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है घर का। ठीक है, तो डिव का टैग HTML में पूरा लेआउट बनता है, इस पर पूरा स्ट्रक्चर डिव के टैग पर बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैग है HTML के अंदर। अब ये डिव का टैग है, इसे हम एक क्लास दे देते हैं।
फर्स्ट डिव, इसका नाम हमने रखा है क्लास का फर्स्ट डिव। अब यहाँ पर हम आते हैं अपनी CSS में डॉट फर्स्ट डिव और इसे हम कुछ बैकग्राउंड कलर देते हैं। इसे हम बैकग्राउंड कलर देते हैं और अपने बॉडी को बैकग्राउंड हम वाइट कर देते हैं। अभी इसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं है। क्लास फर्स्ट डिव, ये देखेंगे कि ये डिव हमारी शो हो रही है। अभी देखेंगे कि अब ये जो डिव है ये इसे हम कुछ पैडिंग्स भी दे देते हैं, पैडिंग वगैरह, ताकि इसका साइज प्रॉपर हो जाए। CSS में पैडिंग इस तरीके से देते हैं, पैडिंग हम दे देते हैं 40 पिक्सल्स, तो ये चारों तरफ से अपना स्पेस ले लेगा ये बॉक्स। ये देखें, ये चारों तरफ से इसने स्पेस ले लिया है, तो इसे कहते हैं पैडिंग। तो ये हमने इसे पैडिंग दे दी है और ये हमारी डिव है रेड कलर की जो है ना, ये डिव का टैग है HTML का। अब ये आप देखेंगे कि डिव का टैग पूरी जितनी भी उसकी विड्थ है पूरी ले रहा है, क्योंकि ये डिस्प्ले ब्लॉक होता है कि ये जहां पर भी आप यूज करेंगे ये अपनी पूरी स्पेस जो है ना लेगा। अब ये जो हमारा ये फर्स्ट डिव है, या अब हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करते हैं, लेआउट। हम लेफ्ट साइड पे एक लोगो रखेंगे, राइट साइड पे एक नेविगेशन, और फिर हम नीचे स्लाइड शो का एक बॉक्स बनाएंगे और फिर नीचे हम आते जाएंगे। तो अभी हमारी ये है फर्स्ट डिव। इसके लिए अभी हमने क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट डिव हो चुकी है। इसे हमने 2 डिव बनानी है, 2 डिव्स हम बनाएंगे, एक लेफ्ट पर आ जाए एक राइट पर आ जाए। तो उसके लिए जो हमारी ये फर्स्ट डिव है इसे हम विड्थ देते हैं 50% की। तो आप देखेंगे कि ये इसे हमने 50% का ये एक बॉक्स हमने बना लिया है। अब एक 50% का बॉक्स हमें राइट साइड पर चाहिए, तो यहाँ पर हम इसे कॉपी करते हैं फर्स्ट डिव को, और यहाँ पर हम इसे कर देते हैं सेकंड डिव। ये हमारी सेकंड डिव हो चुकी है, ये भी 50% की इसकी भी विड्थ है। इसका बैकग्राउंड कलर हम अभी इसको कर देते हैं ऑरेंज, और यहाँ पर अब हम एक सेकंड डिव भी ले लेते हैं। ये फर्स्ट डिव ऊपर आ गई, ये सेकंड डिव जो वहां हमने क्लास बनाई है सेकंड डिव। अब ये आप देखेंगे कि 50%, लेकिन इसे यहाँ पर हमने लाना है, क्योंकि ये डिस्प्ले ब्लॉक होती है तो वो अपनी पूरी जो है स्पेस लेता है। अब रेड वाला जो है वो भी डिस्प्ले ब्लॉक है, तो उसने अपनी पूरी स्पेस ली हुई है। तो जो हमने दूसरी डिव दी है वो भी डिस्प्ले ब्लॉक है, तो वो उसके नीचे ही आएगी। तो इसके लिए डिव में बहुत इंपॉर्टेंट एक टैग होता है फ्लोट का। अब वो फ्लोट का लेफ्ट और राइट होता है, FLOT फ्लोट। अब ये जो फर्स्ट डिव है आप देखेंगे कि फर्स्ट डिव को मैंने किया है फ्लोट लेफ्ट। अब ये जो हमारी सेकंड डिव है इसे मैं करता हूं फ्लोट राइट। अब ये देखेंगे ये हमारी ये जो डिव है ये राइट हो चुकी है और ये लेफ्ट हो चुकी है, लेकिन अभी ये जो इसके नीचे आ रहा है ये पैडिंग का इशू है। तो अभी हम पैडिंग जो है यहाँ से पैडिंग जो है अभी रिमूव कर देते हैं। ये आप देखेंगे कि एक डिव यहाँ पर आ चुकी है और एक डिव यहाँ आ चुकी है। तो ये हमारी 2 डिव आ चुकी हैं, और इसके डिव के अंदर अब हम डिव लेते हैं। अब ये तो हमारी डिव हो गई ना। अब ये जो टेस्ट लिखा हुआ है ये हम एक अंदर इसके डिव लेते हैं, और अपना जो हमारा कंटेंट है उस डिव के अंदर हम ये यूज करते हैं, ये इस तरीके से। और फिर उस डिव के अंदर एक और डिव, और इस डिव को भी हम इसी तरीके से लेते हैं। अब इस डिव को भी हमने ले चुका है, डिव के अंदर हमने डिव ली है। लेकिन वेब पर अभी कुछ चेंजेस नहीं होंगी, क्योंकि अभी हमने CSS नहीं दी। और ये फर्स्ट डिव आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट डिव है, और ये फर्स्ट डिव के अंदर ये डिव आ गई है। तो अब हमने अंदर वाली डिव को CSS में कुछ वैल्यूज देनी है। तो ये फर्स्ट डिव है हमारी, ये वाली ये फर्स्ट डिव है, और तो फर्स्ट डिव के अंदर डिव है। अब देखें ये फर्स्ट डिव है, इसके आगे मैं स्पेस डाल के लिखता हूँ डिव। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिव के अंदर जो डिव होगी उसे क्या CSS आपने देनी है, तो उसे हम पैडिंग देते हैं 40 पिक्सल्स की। ठीक है, तो हम यहाँ पर आके अभी इसे चेक करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये
पैडिंग का इशू भी अब फिक्स हो चुका है। अब अंदर वाली डिव को पैडिंग हमने दी है, जिससे हमारा लेआउट जो है डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो ये पैडिंग हो गई, लेकिन हम अभी देखेंगे ना कि इस तरीके से भी CSS में काम होता है। देखें, ये फर्स्ट डिव हमने क्लास दी है, ये फर्स्ट डिव हमारी ये डिव है। अब इस डिव के अंदर क्या है, ये डिव, तो फर्स्ट डिव के अंदर हमने डायरेक्ट मैंने डिव लिख दिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन हो सकता है इस डिव के अंदर आगे अभी हम मजीद और कुछ एक दो डिव बनाएं, तो इस डिव के अंदर जितनी भी डिव होंगी फिर उसकी पैडिंग 40 पिक्सल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है। तो असल में इस फर्स्ट डिव के अंदर हम एक और क्लास ले लेंगे। फर्स्ट डिव के अंदर हमने एक क्लास बना ली फर्स्ट बॉक्स। क्लासेस आप अपने किसी भी नाम से क्लासेस बना सकते हैं, तो इसको अब हम यहाँ क्लास दे देते हैं फर्स्ट बॉक्स। तो देखें, इस तरीके से भी इसकी पैडिंग काम कर रही है। अब ये सेम जो है, ये हम अपनी सेकंड डिव के अंदर भी जो हमने एक डिव बनाई है, उसे भी हम यहाँ पर ये सेकंड डिव के अंदर भी फर्स्ट बॉक्स है, उसे भी हमने पैडिंग दे दी है, ठीक है। अब ये सेकंड के अंदर यहाँ पर भी जो क्लास है, क्योंकि ये रिपीट हो सकती है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट बॉक्स रिपीट कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारे दो जो हैं सेक्शन बन चुके हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोगो बना देंगे और यहाँ पर हमारा जो है नेविगेशन जो है आ जाएगा। इसका कलर थोड़ा हम अभी सेट कर लेते हैं। इसका रेड है, तो इसको अभी हम थोड़ा लाइट ग्रे कलर कर देते हैं, ये देखें। और यहाँ पर हम थोड़ा डार्क ग्रे कर देते हैं। तो ये देखें, ये दो बॉक्सेस हमारे बन चुके हैं। अब अभी हम एक नीचे अब एक बॉक्स बनाएंगे, जिसमें हम स्लाइड शो के लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पर हम आते हैं, ये फर्स्ट डिव, ये सेकंड डिव हो चुकी है, और इसके नीचे हम एक डिव बनाते हैं। अब देखें, एक चीज हम और कर सकते हैं डिव में। अब ये डिव है और ये डिव है। अब देखा जाए तो ये जो दोनों डिव हैं, ये एक ही चीज का हिस्सा है, कि ये हेडर आप इसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही साथ आ रहे हैं ना। तो ये एक ही चीज का हिस्सा है। तो इसे हम क्या कर सकते, इनके लिए हम एक मेन डिव खोल सकते हैं। जैसा कि ये मैंने इसके ऊपर एक डिव खोली और इसके लास्ट में मैं एक डिव जो है ना क्लोज कर दूं। तो इस दोनों डिव्स को दोनों डिव को मैंने एक मेन डिव में ले लिया है। ये देखें, इस डिव के अंदर मैंने अपनी फर्स्ट डिव और सेकंड डिव ले ली है। तो इसको हम आईडी दे सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन रिपीट तो नहीं होगा, क्योंकि लोगो वगैरह दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसे हम आईडी दे सकते हैं हेडर की। जैसे ये हमारा हेडर है, और यहाँ पर हम CSS में इसकी एक आईडी बना देते हैं हेडर की। उसकी वैल्यूज अभी हम कुछ नहीं दे रहे, हो सकता है आगे जाके हमें इसकी नीड आ जाए। तो ये हमारा हेडर हो चुका है। अब हेडर के बाद हमारा एक दूसरा सेक्शन हम बनाते हैं डिव के टैग में, ठीक है। उसके लिए हम डिव खोलते हैं और डिव को क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम एक आईडी ले लेते हैं, इसे हम बैनर कर देते हैं, आईडी बैनर है ये, ठीक है। यहाँ पर हम स्लाइड शो के लिए ये एक हम लेआउट में बॉक्स बना रहे हैं, इसको हमने आईडी दी है बैनर की। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्लाइड शो आएगी इसमें, और यहाँ पर आएगा लोगो, यहाँ पर आएगा मेन्यू, और यहाँ पर ये हेडर हो चुका है। और ये हेडर के बाद हम लेते हैं CSS में जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है। अब ये जो फर्स्ट डिव है और ये जो सेकंड डिव है, ये अब किसके अंदर है, ये हेडर की आईडी के अंदर है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये हेडर की आईडी है, ये री आईडी हेडर की, उसके अंदर ये फर्स्ट डिव और फर्स्ट बॉक्स है। तो CSS में आपने क्या करना है कि ये जो हेडर की आईडी है उसे प्रॉपर पाथ देना है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि हेडर के अंदर फर्स्ट डिव, इसी तरीके से फिर ये भी हो जाएगा, हेडर के अंदर फर्स्ट डिव और फर्स्ट डिव के अंदर फर्स्ट बॉक्स आ जाएगा। ये हेडर के अंदर सेकंड डिव, फिर है हेडर के अंदर सेकंड डिव और उसके अंदर फर्स्ट बॉक्स। तो ये प्रॉपर जो है उसका पाथ होता है। इसमें ये होता है कि ब्राउजर्स जो हैं, डिफरेंट ब्राउजर्स भी इसे हो सकता है कि कोई ब्राउजर डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर CSS लिखेंगे तो हर ब्राउजर जो है इस CSS को सपोर्ट करेगा।
तो ये हमारा हेडर हो चुका है, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा हेडर का ये पूरी जो CSS है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी हेडर की एक CSS है। तो इसके बाद हम यहाँ पर अब आ जाते हैं, बैनर की आईडी खोलते हैं, बैनर की CSS अब हम लिखते हैं। ये बैनर की CSS हो चुकी है और इसे भी हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, रेड। बैनर की आईडी को बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर रेड दिया है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेड आ चुका है, ठीक है। अभी हम इससे पैडिंग दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। पैडिंग हम यूज कर चुके हैं, तो अभी हम हाइट को सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने हाइट ली है 400 पिक्सल्स में, इसकी हाइट लेता हूँ। ये आप देखेंगे कि ये इसकी हाइट जो यहाँ पर आ चुकी है। तो इसे अभी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ये डार्क ग्रे कलर मैंने इसको बैकग्राउंड दिया है। और CSS में फिर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट अलाइन का, तो टेक्स्ट डैश अलाइन में इसको कर देता हूँ सेंटर। तो जो इसके अंदर टेक्स्ट है, ये स्लाइड शो जो लिखा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये देखें। अब ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ ये इसका साइज बहुत छोटा है और अभी हम सिर्फ लेआउट को सीख रहे हैं, तो मैं बॉडी में ही फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ। बॉडी में मैं यहाँ आता हूँ, फॉन्ट डैश साइज में इसको 25 पिक्सल्स कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो फॉन्ट का साइज है ये बड़ा हो चुका है। अब ये टेक्स्ट है, अगर हमें इस टेक्स्ट को नीचे लाना है, ये अभी ऊपर है, तो हम अपने ये जो हमारी बैनर है इसको हम पैडिंग डेस्कटॉप दे सकते हैं। पैडिंग डेस्कटॉप 200 पिक्सल्स की अगर मैं इसे देता हूँ, तो ये देखेंगे कि ऊपर से टॉप आ चुका है। और इसकी फिर हाइट हम जो है, क्योंकि पैडिंग भी काम कर रही है और फिर हाइट प्लस, तो ये इधर हमारी जो है ना, यहाँ पर स्लाइड शो आ गई, यहाँ पर हमारा लोगो का बॉक्स ये बन गया है, यहाँ पर हमारा मेन्यू का बॉक्स बन गया हुआ है। अब नीचे हम आते हैं और यहाँ पर हम 4 बॉक्सेस बनाते हैं। ये हमारा लोगो, मेन्यू, स्लाइड शो। अब नीचे हम 4 बॉक्सेस, डिफरेंट 4 बॉक्सेस बनाते हैं। इसकी हाइट अभी हम थोड़ी सी मजीद बढ़ा देते हैं स्लाइड शो की, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर ये हमारा बैनर का बॉक्स लेआउट में बॉक्स बन चुका है। यहाँ पर अब हम नीचे आ जाते हैं। अब ये हमने बैनर के ही डिफ को कॉपी किया है और यहाँ पर हम अबाउट अस का सेक्शन आप कह लें कि ये और सर्विसेज के हम 4 बॉक्सेस बना देते हैं। सर्विसेज की हम जो है आईडी यहाँ पर डिव में खोल लेते हैं सर्विसेज की। तो यहाँ पर हम बैनर का भी हमारा काम हो गया है बॉक्स में, तो यहाँ पर हम एक आईडी खोलते हैं सर्विसेज की। ये सर्विसेज की आईडी हमारी खुल चुकी है। इसे अभी हम टेस्ट कर लेते हैं, तो ये देखेंगे कि सेम CSS है उसकी, तो बिल्कुल वो हमने कॉपी पेस्ट की है यहाँ पर ये चीज़ सर्विसेज और बैनर की, तो वो सेम काम कर रही है। तो इसका अभी हमें सिर्फ बैकग्राउंड भी नहीं लेना सर्विसेज का भी। तो ये आ चुका है यहाँ पर डिव। अभी इस सर्विसेज के अंदर हमने 4 बॉक्सेस बनाने हैं और 4 बॉक्सेस के लिए अब जैसे ये जो है इसके अंदर हम डिव लेते हैं। ये हमने डिव ली, ठीक है, ये डिव हो चुकी है और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट बॉक्स। ऐसे हमने 4 बॉक्सेस बनाने हैं। इसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये 4 बॉक्सेस हमारी सर्विसेज के अंदर 1 2 3 4 बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये मैंने डिव के 4 बॉक्स बनाए हैं। अब मैं इन्हें CSS दूंगा। अभी देखेंगे तभी तो वो एक साथ यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि ये डिव के जो टैग होते हैं डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, तो ये एक के नीचे एक आते हैं। अब हम इसे क्लास दे देते हैं। क्लास हम रिपीट करा सकते हैं। बॉक्स 1 जैसे मैंने इसे क्लास दी है बॉक्स 1, ठीक है। तो अब सर्विसेज के अंदर हम बनाते हैं बॉक्स 1 की क्लास, बॉक्स 1, और इसे हम बैकग्राउंड देते हैं रेड। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है हमारे वेब पेज पर। तो आप देखेंगे कि रेड बैकग्राउंड काम कर रहा है। अब हमने 4 बॉक्सेस जो है हमने शो करवाने हैं, तो 4 के लिए हमें 25% इसकी विड्थ करनी है, सही है। तो
25% विड्थ करेंगे तो 25 25 25 25 100 जो है पूरी विड्थ उसकी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा वो उससे। अब 25% हमने इसकी देखें विड्थ 25% मैंने इसकी विड्थ रख दी है, ये देखें ये आ चुका है। लेकिन अभी ये मैंने बताया ना वो डिस्प्ले ब्लॉक होते हैं, तो फ्लोट लेफ्ट जैसे हमने ऊपर यूज किया था, यहाँ पर भी हम इसे फ्लोट लेफ्ट यूज कर लेंगे। और ये क्लास है बॉक्स 1, या आप इसे बॉक्स 1 से अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो सर्विस बॉक्स कर दें, सर्विस बॉक्स, क्योंकि सारे बॉक्स की क्लास हम यही देंगे। तो ये हमारा सर्विस बॉक्स हो चुका है। अब ये चारों बॉक्सेस को मैं ये क्लास देता हूं, ये देखें ये चारों बॉक्सेस को मैंने सेम क्लास दी है सर्विस बॉक्स। तो ये आप देखेंगे कि ये हमारे बॉक्सेस जो हैं यहाँ पर 4 बॉक्सेस यहाँ आ चुके हैं। अब क्योंकि अभी इसकी CSS जो है सेम थी, इस सर्विस बॉक्स को भी बैकग्राउंड रेड दिया है और उसकी भी मुझे 25% विड्थ चाहिए थी, उसको भी मैंने फ्लोट लेफ्ट करना था। तो ये मैंने सर्विस बॉक्स का एक क्लास बनाई और सब में रिपीट कर दी। लेकिन अब मुझे अगर इन बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम डिफरेंट क्लासेस इनकी बनाएं। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि जो चीज़ें रिपीट हैं, जैसे अब ये सारी चीज़ें रिपीट हैं चारों बॉक्सेस में, तो हमने एक ये क्लास बना ली। लेकिन हम जो अब डिफरेंट होंगी वैल्यूज़, अब जैसे ये सर्विस बॉक्स है तो अब बॉक्स 1 अब जो है हम बना सकते हैं कि ये बॉक्स 1 है और बॉक्स 1 का जो बैकग्राउंड है मिसाल के तौर पे वो ऑरेंज है, ठीक है। अब ये बॉक्स 1 का ऑरेंज आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने ना इसे विड्थ दी है ना फ्लोट लेफ्ट दिया है, क्योंकि वो ये है। अब यहाँ पर मैं 2 क्लासेस यूज करूंगा अपने इस वाले फर्स्ट बॉक्स में, एक तो जो उसकी विड्थ और फ्लोट लेफ्ट वगैरह है, और यहाँ पर मैं बॉक्स 1 भी यूज करूंगा, ये वाली ना बॉक्स 1। तो अब ये दोनों 2 क्लासेस यहाँ पर मैंने यूज की हैं। जो चीज़ें रिपीट हैं वो चारों में मैं यूज़ करूंगा, और यहाँ पर जो जो चीज़ें डिफरेंट हैं CSS की वैल्यूज़ में वो अलग से मैं क्लासेस में ले लूँगा। ये देखें इसका बॉक्स का कलर यहाँ चेंज हो चुका है। इसी तरीके से ये बॉक्स 1 हो चुका है, और यहाँ पर मैं देता हूँ बॉक्स 1 दोबारा रिपीट करता हूँ, तो ये 2 अलग अलग, ये 4 बॉक्सेज हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो इन बॉक्सेस को मैं पैडिंग देता हूं, यहाँ पर देखेंगे ये बॉक्सेस ये चारों में ये रिपीट है, तो मैं यहाँ पर इन्हें पैडिंग देता हूं। अभी पैडिंग से वो नीचे आ रहा है क्योंकि फ्लोट लेफ्ट है, क्योंकि उस डिव के अंदर फिर डिव लेंगे उसको पैडिंग हमने देनी है। जैसे हमने ऊपर हेडर में काम किया था कि ये जो कंटेंट आएगा ये एक दूसरी डिव के अंदर आएगा, फिर उसे हमने जो है पैडिंग्स वगैरह देनी है। तो इसके लिए हम इधर हाइट दे देते हैं। अभी यहाँ हमने 200 पिक्सल्स की हाइट दे दी है, ये चारों बॉक्सेस में 200 पिक्सल्स की, आप देखेंगे कि ये हाइट 200 पिक्सल्स की हो चुकी है। इसे हम अपने जो बैकग्राउंड ग्रे कलर यूज कर रहे हैं, हम ग्रे कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया है, और यहाँ पर हम ऑरेंज की जगह, तो ये हमारे देखें इस तरीके से बॉक्सेस जो हैं डिजाइन होते हैं। यहाँ पर इसे भी हम सेंटर कर सकते हैं, टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखें ये टेक्स्ट अलाइन अब ये मैंने सेंटर कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से डिव पे जो है लेआउट डिजाइन किए जाते हैं। ये अभी हम सिंपल एक वेबसाइट का लेआउट बना रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, समझ लो कि हमें कहाँ पर लोगो देना है तो उसका बॉक्स, कहाँ पर हमने मेन्यू बनाना है तो उसका मैंने एक डिव में एक बॉक्स ले लिया है, फिर स्लाइड शो का एक बॉक्स मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर अब जो है मैं आगे हम इसी चीज को हम अपनी 3rd क्लास में HTML की इसी चीज को आगे जाके कंटिन्यू करेंगे, और एक प्रॉपर वेबसाइट हम आप देखेंगे कि एक प्रॉपर वेबसाइट हम बनाएंगे। तो ये अभी हमने सिंपल सिर्फ डिव के टैग को सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए सिंपल चीजें सीखी हैं कुछ CSS के जरिए, कि किस तरीके से ये डिव के टैग काम करते हैं और कैसे हम इस पे लेआउट जो है बनाते हैं। इसे मैंने बैकग्राउंड कलर्स देके आपको समझाया है कि देखें ये लोगो का एक बॉक्स बना लिया है मैंने,
और यहाँ पर अब मैं जैसे ये बैकग्राउंड कलर वो डिजाइनिंग के हिसाब से हम चेंज करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर हम इमेज के जरिए लोगो लगाएंगे और यहाँ पे यूएल और एलआई के जरिए यहाँ पर मेन्यू के लिंक्स आ जाएंगे, होम, अबाउट अस, आवर सर्विसेज, कॉन्टेक्ट अस, ऐसे यहाँ पर इस जगह पे मेन्यू आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम ये जो डार्क ग्रे है स्लाइड शो जहाँ लिखा है, यहाँ पर हम एक स्लाइड शो बना लेंगे और ये हमारे 4 बॉक्सेस हैं। तो जिस तरीके का भी वेबसाइट का लेआउट होता है उसी तरीके से फिर डिफ के टैग को इस्तेमाल करके हम लेआउट जो है वेबसाइट का डिजाइन करते हैं। अब डिफ के टैग आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से काम करता है। अब इसमें महारत होती है सीएसएस की। अब डिफ के टैग में हम जितनी सीएसएस यूज करेंगे उतना ही डिफ का टैग एडवांस होता रहेगा। तो हम अपनी 3rd वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है, हमने तकरीबन अभी डिफ के टैग के इस्तेमाल को सीख लिया है, लेकिन हम अपनी 3rd वीडियो में HTML और CSS के कोर्स की जो आगे वीडियो आएगी उसमें हम इसी वेब पेज को मजीद आगे लेकर जाएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस आप लोगों को बआसानी मिल सकें। तो बहुत जल्द मुलाकात होती है दूसरी वीडियो में। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू इट।